हेलो मित्रों, आज हम अपने फार्मापाथ चैनल पे लेकर के आए हैं एक और न्यू टॉपिक्स। आज हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि इसका क्या काम होता है हमारे बॉडी में, जो कि ये हमारे सेल्स में प्रेजेंट होता है। इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, इसका क्या काम होता है बॉडी के साथ साथ, और ये क्यों ज़रूरी है, इन सब टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। और इसके बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ भी देखेंगे कि हमारे बॉडी और सेल्स के बीच ये क्या करती है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। तो चलिए इसके बारे में बात कर लिया जाए। तो बात करने के लिए ये जो होता है इलोंगेटेड होता है, और इलोंगेटेड होता है उसके साथ साथ ये रोड शेप का होता है। जैसे देख सकते हैं इसका शेप जो है लंबा है, वो रेड रोड के शेप का है। पावर हाउस ऑफ सेल होता है ये। पावर हाउस ऑफ सेल कहने का मतलब सेल जो होता है हमारी ये कोशिकाएं होती हैं, उसका पावर हाउस कहने का मतलब जो उसको एनर्जी मिलती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू ही मिलती है सेल्स को। जैसे कि आपको हम बताना चाहेंगे कि सेल जो होता है, एक एक सेल जो होता है ग्रुपिंग करके एक टिश्यू बनाता है। टिश्यू से ऑर्गन का मेकिंग होता है। कहने का मतलब ऊतक से ऑर्गन बनता है। ऑर्गन मतलब कि ही आपका अंग बनता है, अंग से ही शरीर बनता है, ऑर्गन से ही बॉडी बनती है। तो ये इसका फंक्शनिंग है, जो कि प्रोसेस है बनने का। तो ये जो होता है सेल्स के लिए एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। आगे बात कर लिया जाए कि मे बी फ्यू हंड्रेड और मैनी सेवरल थाउजेंड डिपेंडिंग ऑन एक्टिविटी ऑफ सेल। कहने का मतलब कि इस 100 से ज़्यादा और है 1000 के लगभग में इसमें एक्टिविटी होती हैं। कहने का मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो होती है कम से कम 100 और अधिक से अधिक 1000 जो होता है 1000 के लगभग इसमें सेल्स के अंदर एक्टिविटी ये करने का काम करता है, जो कि अभी तक साइंटिफिक रहस्य भी है। इसमें कुछ चीज़ें जो हैं जो कि अभी पूरी बॉडी का जो है स्टडी अभी साइंटिफिक ने पूरी तरीके से अभी कंप्लीटली नहीं कर पाए हैं। तो उसी के अंदर जो होता है 100 से ज़्यादा और 1000 से कम न एक्टिविटी होती रहती है। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें 2 मेम्ब्रेन होता है। कहने मतलब इसमें 2 मेम्ब्रेन होता है, जिसमें आउटर लेयर और इनर लेयर 2 होता है, जो कि कंटिन्यूअस होता है। आउटर लेयर जो लिपिड इन नेचर होता है, लिपिड कहने मतलब लिपिड का की तरह इसका नेचर होता है। वह फ्रीली परमेबल होता है, अलाउ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। कहने मतलब फ्रीली परमेबल होता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए। और इनर जो होता है प्रोटीन इन नेचर होता है। कहने मतलब प्रोटीन जो होता है उस तरीके का नेचर का होता है। हाई कंटेंट ऑफ क्वाड्रियोलिपिड लिपिन के टाइप का होता है। हाई कंटेंट ऑफ कार्डियोलिपिन की तरह होता है ये। और आगे बात कर लिया जाए तो इम्परमेबल होता है ये। जो क्या माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इनर लेयर जो होता है फोल्ड फ्रॉम द क्रिस्टिया। कहने मतलब हाईली सरफेस एरिया होता है इसका। हाईली सरफेस इनर मेम्ब्रेन स्पेस एड्रेनलिट काइनेज जो होता है उसके लिए होता है। और आगे बात कर लिया जाए कि मैट्रिक्स से क्या होता है इसका। मैट्रिक्स के बारे में बात कर लिया। हैज स्पेसिफिक सर्कुलर डीएनए राइबोसोम एंड एंजाइम। कहने मतलब इसका जो मैट्रिक्स होता है स्पेसिफिक डीएनए के लिए, राइबोसोम के लिए एंड एंजाइम के लिए होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है डीएनए के लिए क्या करता है,
मटेरनली इनहेरिटेड होता है। कहने का मतलब इनहेरिटेड में जेनेटिकली होता है, और इसका फंक्शन जो होता है, जैसे कि हमने ऊपर भी बात किया उसके बारे में, साइट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है। कहने का मतलब कि जो सेल्स को होता है एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है, जैसे ईटीसी के थ्रू, या साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म पाथवे के, जैसे टीसी साइकिल्स होता है, यूरिया साइकिल्स होता है, एफए ऑक्सीडेशन ईटीसी होता है। तो ये रहा जो है पूरी जानकारी जो है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। और इसी प्रकार से आपको अगर नॉलेज से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो हमारे परमापत चैनल को फॉलो कीजिए, ताकि हम इसी प्रकार से आपको फार्मेसी और मेडिसिन से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक लाते रहें। तो थैंक यू फ्रेंड।